वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार आगामी 10 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मूर्ति निर्माण से जुड़े लोग भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। मूर्तियों का निर्माण करने वाले दिव्यांग भीमाराम ने बताया कि वे पिछले कई सालों से मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। जीवन समाज सेवियों द्वारा दिए जा रहे दान पर निर्भर हो चुका था। पिछले 2 महीनों से वे गणेश जी की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं और उन्होंने इस बार करीब 50 से 100 मूर्तियां बनाई हैं। साल के बाकी वक्त में वे बेलदारी का काम करते हैं और इस बार लॉकडाउन नहीं होने की वजह से उन्हें इन मूर्तियों की बिक्री अच्छे से होने की उम्मीद है, ताकि उनका कर्जा उतर जाएगा। भीमाराम ने बताया कि उनके पास इस वक्त 2 फीट ऊंची मूर्तियां हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गणपति स्थापना कर मूर्तिकला से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी और डेजर्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का मौका है। 10 सितंबर को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। हम बता दें कि पिछले 2 सालों में जहां कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रही, किसी भी तरह के आयोजन धार्मिक हो या सामाजिक या सांस्कृतिक किसी भी तरह के आयोजन नहीं किए गए। हम दिखाना चाहेंगे, ये भीमाराम है जो विकलांग है, अब मूर्ति बनाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। पिछले 2 सालों से इनके पास किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं था और अब जहां त्योहारों का मौका आया तो एक बार फिर इनको अपनी कला दिखाने का एक मौका मिला। इनसे बात करते हैं। भीमा जी, हाँ फरमाओ। किस तरह से आप अभी मूर्तियां बना रहे हैं और कितने समय से बना रहे हैं? सामने देखें। ये हम बना रहे 2 महीने से सर, 2 महीने से मूर्तियां बना रहे हैं। बाकी काम है तो बेलदारी का है, तो अब पेट कैसे भरना, पेट भरना मुश्किल है। ये त्योहारों पे ये काम चलता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है। बीच में अभी लॉकडाउन लगा, फिर परेशान हो गए। पर आप जैसे कोई माता बहन आता है तो दान करके जाता है, तो कोई राशन पानी दे जाता है, तो बच्चों का पेट पालन होता है। अब ये इतने दिन से 2 साल के बाद ये काम थोड़ा हमें मिला, तो हमने ये मूर्तियाँ बनाई है। तो आप जो भी है आके ले जाइए, इनकी पूजा करिए, सब दुख दुआर से बचे रहेंगे। हर चीज़ से अपन मतलब सुखी फायदा पाएंगे अपन। और जी, कितना माल बनाया इस बार आप लोगों ने? मैंने कोई माल ज़्यादा नहीं बनाया, 150 मूर्ति बनाई है, क्योंकि मैं दोनों पाँव से विकलांग हूँ, ज़्यादा मेरे से बन नहीं पाई। और ये भी लोगों से हाथाजोड़ी से करके लोगों के पास बनवाई गई है, मैंने नहीं बनाई है। ठीक है, बैठा बैठा छोटा मोटा काम कर सकता हूँ, जैसे कोई पेंटिंग हो गई, आंग नाग हो गया, इनका कोई डेकोरेशन हो गया, वैसा काम मैं कर सकता हूँ। पर बनाने वाले भी कोई दूसरे ही है। 150 मूर्ति हम सोच रहे बिक जाए तो लोगों का कर्जा है, 2 पैसे मिल जाए, 10-5 हज़ार इस बार बिकने की ये उम्मीद है कि गणपति धूमधाम से बनाई जाए और अच्छी तरह से बिकना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी लॉकडाउन में भी मूर्ति लोगों को नहीं मिल पाई टाइम पे, और मूर्ति भी नहीं मिल पाई। और इस टाइम तो लॉकडाउन भी नहीं है, तो सारे भाई बहन सारे मिलके और इनको ले जाइए, आप पूजा करिए। और कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। और इस टाइम फुट की मूर्तियाँ हैं आपके पास में? हमारे पास कम से कम 2 फुट से ऊपर की कोई मूर्ति नहीं है हमारे पास। 2 फुट से नीचे होगी, 2 फुट से बड़ी नहीं होगी हमारे पास। क्या बड़ी मूर्ति का अलाउड नहीं है? छोटी मूर्ति घर में अपने ले जाओ, पूजा करो, उसके बाद पानी में बहा दो। अगर इस बार भी बिक्री नहीं होती है जिस हिसाब से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ेगा? अब असर तो यह पड़ेगा कि फिर मरना आ जाएगा। क्या करे, लोगों का पैसा लिया हुआ कैसा दिया जाएगा, वो मरना आ जाएगा। तो आप आके इनको ले जाइए, पूजा करिए। सब बड़ी मेहनत से बनाते, धूप रात और दिन एक करके बनाए गए, और कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ताकि घरों में आप ले जाके पूजा करो। वैसे भी पूजा करते हो तो गणेश मूर्तियाँ आपके पास? अब हमारे पास 10 वैरायटी है, सारी अलग अलग है, छोटी बड़ी सारी। तो इनको जो आपको 10 में से एक तो अच्छा लगना ही लगना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले जाइए। और रेट भी आपके लिए वाजिब है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल वाजिब रेट है आपके लिए। तो ये है भीमाराम जो गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। उनके साथ जो महिला हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से गणेश मूर्तियों को तैयार कर रही है। उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से
बिल्कुल रोजगार नहीं चल रहा था मूर्तिकारों का। एक बार फिर उन्हें आशा मिली है कि इस बार गणेश चतुर्थी के मौके पर उनकी बिक्री होगी और गणेश प्रतिमाएं बिक पाएगी। क्या नाम है आपका? मोनिका। किस तरह से तैयारियां कर रहे हो मूर्तियों को लेकर? अब कर रहे हैं अब। क्या उम्मीद है मूर्तियाँ बिक पाएगी? हाँ बिक पाएगी, उम्मीद है। भाई बहनों सब आना मूर्ति लेने के लिए। इससे पहले क्या काम कर रहे थे? मूर्तियों का काम नहीं था तो? बेलदारी का। और आप वापस मूर्तियाँ बना रहे हैं? हाँ। लगभग कितनी मूर्तियाँ बनाई है? 150 होनी बस। तो ये लगभग 100 से 150 मूर्तियाँ बनाई है जिनकी जो ऊंचाई है लगभग 2 फीट है। क्योंकि हम बता दें ज़्यादा बड़ी मूर्ति को इस बार स्वीकृति नहीं दी गई है। इस बार भी बड़े आयोजन होंगे या नहीं होंगे यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो कारीगर है वह अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं गणेश चतुर्थी को लेकर और मूर्ति बिक्री का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें आशा है कि उनकी मूर्तियाँ इस बार बिकेगी। जहाँ पिछले 2 साल से लगातार महामारी के बीच उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। ऐसे कारीगर हैं जो मूर्तियों बनाने के साथ साथ सब्जी बेचने का काम कर रहे थे और इनका भी कहना है कि बेलदारी का काम कर रहे थे। जहां गणेश चतुर्थी का मौका है, 5 दिन बचे हैं, 10 तारीख को गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम के साथ बनाई जाएगी। उसको लेकर मूर्तियां बना रहे हैं। हम बता दें कि इन मूर्तियों के अलावा इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी बनाई जा रही है। गोबर से मिट्टी की मूर्तियाँ भी अलग अलग जगह पर बनाई जा रही है। उनकी मूर्तियों को भी स्थापित करने के लिए जो है प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। तो एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप मूर्तियाँ देख सकते हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ हैं जिनको साज श्रृंगार किया गया है और हर तरह की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद है। तो गणेश चतुर्थी का पावन त्यौहार है जहाँ सभी शुभ कार्य शुरू होने से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। उसको लेकर जो कारीगर हैं गणेश चतुर्थी की महोत्सव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ये कारीगर हैं भीमा, वो विकलांग है, उसके बाद भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोरोना की जंग के बाद में मूर्तियां बना रहे हैं और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो लगातार हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग ने हार नहीं मानी है, मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। नमस्कार।